लखनऊ के मलिहाबाद का कसमंडी कला इलाका इन दिनों अचानक चर्चा में आ गया है। वजह है राजा कंसापासी का किला। एक तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ सालों पुरानी मस्जिद और कब्रिस्तान है, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहाँ कभी भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था जिसे बाद में बदल दिया गया। अब इसी दावे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। पूरा मामला तब ज्यादा चर्चा में आया जब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पूजा की थाली लेकर किले की तरफ पहुंच गए। गले में गमछा, हाथ में पूजा की थाली और जुबान पर हर हर महादेव के नारे। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जिस जगह मस्जिद और मजार है वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। माहौल बिगड़ता देख पुलिस अलर्ट हुई, रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई। बस फिर क्या था, कार्यकर्ता वहीं पुलिस से बहस करने लगे और कुछ लोग जमीन पर बैठ गए और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। देखते देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। कोई आदेश हो बताइए, आप बिना आदेश आप पूजा नहीं रोक सकते। क्या करने आए हैं बताइए। क्योंकि सरकार आपको पूजा से नहीं रोक सकती। नमाज पढ़ाई जाएगी तो पूजा भी नहीं रोकी जाएगी, ये हमारा अधिकार है। हम जाएंगे आगे, पूजा करेंगे, फोर्स जाता है। कोई आदेश दिखाए किसी को, किसी अदालत ने रोका आपका पूजा से? यहाँ पूजा से रोका हमें। अब इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है पासी समाज के नेता और लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी। सूरज पासी इस आंदोलन का चेहरा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस पूरे स्थल की जांच कराई जाए। उनका कहना है कि यहाँ पुराना शिव मंदिर था और इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए और इसके साथ ही पुराने राजस्व रिकॉर्ड भी खंगाले जाए। सूरज पासी सिर्फ इस विवाद की वजह से चर्चा में नहीं आए हैं। पिछले कुछ समय से वो पासी समाज के युवाओं के बीच लोकप्रिय हुए हैं। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले सूरज पासी का जन्म लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके के भोलापुर गांव में हुआ। पासी समाज का इतिहास पढ़ा और समाज को संगठित करने के लिए वो काम करने लगे। फिर 27 फरवरी 2023 को लाखन एकता मिशन शुरू किया। बाद में यही संगठन लाखन आर्मी के नाम से पहचाना जाने लगा। कहा जाता है कि इस संगठन में बड़ी संख्या में जेनजी जुड़े हैं। संगठन शिक्षा, नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता जैसे मुद्दों पर काम करने का दावा करता है। लाखन आर्मी की सबसे बड़ी पहचान इसकी नशा मुक्ति मुहिम बताई जाती है। संगठन से जुड़ने वालों के लिए नशा न करने की शर्त रखी जाती है। युवाओं को शराब और अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाई जाती है। शायद यही वजह है कि गांव कस्बों के युवाओं में ये संगठन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन अब यही संगठन धार्मिक और राजनीतिक विवादों के केंद्र में भी आ गया है। 22 मई को जुमे की नमाज के दिन सूरज पासी और उनके समर्थकों ने कंसापासी स्थल पर नमाज का विरोध किया था। इसके बाद 25 मई को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखन आर्मी के 15 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इस कार्रवाई से पासी समाज के कुछ लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पुलिस का जो सौतेला व्यवहार चल रहा है, हमारे आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की जा रही है यूपी पुलिस के द्वारा, बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं उनको बता देना चाहता हूं, कोई झुकने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से जरूर निवेदन करूंगा कि हमारे पासी समाज के लोगों के ऊपर से जो ये मुकदमा है वो वापस लिए जाए। चिंता का विषय, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि मेरे लोगों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया जाए, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन जिसकी जिम्मेदारी यूपी पुलिस की होगी। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। 28 मई यानी बकरीद के दिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। वैसे अब ये मामला सिर्फ मंदिर मस्जिद के दावे तक सीमित नहीं रहा। इसके जरिए सामाजिक पहचान, राजनीति और नई पीढ़ी की गोलबंदी भी खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर की स्क्रिप्टिंग की है साथी रक्षा ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।